ऐसा चेक करो महल्ले तो ग्राएं वाली रोड टूटा बाजार से सन निकली तो आई गया जी बठुई ग्राएं तो माशाल्लाह सन चेक करो जी बठुई ग्रां ओए होए सन खूबसूरती चेक करो है जी ये है गोश्त बिल्कुल चूजा है चिट्टा मौलवी साहब सारे आई गए भापे दिते रहे वालदा इतना रखा गया सी खत्म टुर गए यार मोहब्बत वाले ते नाल ले गए हासे माँ बाप ये वो अजीम हस्तियाँ हैं, ये वो अजीम लोग हैं जिनके मुतल्लक हजूर ने फरमाया माँ को देखने से अल्लाह ताला हज और उम्रे का सवाब अता फरमाता है, बाप को देखने से अल्लाह ताला मबरूर हज का सवाब अता फरमाता है। चाचा जल्दी जल्दी तैयार कर सो आवाम इंतजार करनी पिया पिछा जहर मनिया से बगैर रोटी नहीं खाना होनी उन्होंने वास्ते उन्हें मिठा चावल होनी बंदोबस्त किया जी रहा जी। जी हमारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम उम्मीद करना सारे ठीक ठाक सो है खुश बाश सो और अल्लाह ताला ने हिफ्ज़ व अमान च सो। मैं राशिद शबीर स्वागत की यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज राशिद शबीर आज सारी खिदमत फिर आजरा जी का नवी वीडियो की नीत है। अज बहुत ही तेज़ धुप है तो पहली साइड मुँह नहीं सीधा होना बिल्कुल बाहर तक निकलना नहीं होना है। अगर अज बंदा बाहर निकलना तो पढ़ना लाजमी की नीत है क्योंकि पढ़ने बगैर कोई गुजारा को नहीं है। जो जो दिहाड़े गुजरी रहे ना धूप होर सुखोर तेज़ हो रही है बारिश भी कोनी होनी है अगर होनी भी है ना तो दूए दिन मौसम सेम टू सेम हो जाना है। बाकी इस वेले अपने घर च ही मौजूद हाँ घर भी इस वेले पिया हुआ वेरान क्योंकि माल डंगर गया हुआ बाहर बाहर की सूरत हाल है कि बाहर भी असेंगी कुछ भी नहीं नजर छे तो बाकी माशाल्लाह पार सारा ग्रां तो ग्रां च अज असेंगी कोई बंदा नजर को नहीं आई रहा वो इस वेले सारे सुते हुए घरों में आराम करी रहे क्योंकि धुप ही इतनी ज्यादा है अवाम बाहर निकलना पसंद नहीं करनी है। मोटरसाइकिल बाहर कढ़ने वास्ते गेट खोलिया मोटरसाइकिल खलाया बड़ी आई अंदर बकरियां ये दिहाड़ी दियां प्यासियां सन इन्हें को मौका मिलिया ये घर आई पानी पीने वास्ते इन्हें मौका क्या मिलिया ये महल्ले गेड़ा भी इंतजार ही करनी सन पानी पीने वास्ते ये हुन पानी पी सन इन्हें कर गेडू बा फिर असा गेट मारना उसी लानी है कुंडी ये तो खाने की बस लानिया ही रहनिया इन्हें अम तके तो ये अम्मा ने मगर हो गई बस खाने तो पीने इंतजार ही करनी रही गेट खुला असा गेडू अंदर हो तो कुछ असा की लब है मोटरसाइकिल सब बैठे सी मारी है किक इस तरह रुख सीधा हो गया डडियाल की तरफ तो इस वेले असा पहुंची आए त्रुटा बाजार माशाल्लाह सा चेक करो जी त्रुटे वाली कोठियां और नाल ही बाजार बठरुई है इतों 1 किलोमीटर और तक मारा भी चली गया करना कि जगह बठरुई इस जगह छोड़ा तो इतना लग जानिया वामनियां ब्रेकां क्योंकि था बनता है जी जंप तो जंप है पर जहर है ब्रेका तो लगता नहीं है एक उठा जंप बनता तो एक थोड़ा जो सफर करो ना बनी ने कॉल है जी जंप या उठा ब्रेका लगनी तो या इतना लगनी हमारी मर्जी है हूँ इतों मैं कि नया खब्बे सही जोला या बठरुई मैं रोड सा रोज ही चेक करने ऐसा चेक करो है महल्ले तो ग्राएं वाली रोड और इसमें खूबसूरत खूबसूरत बंगले जड़े इसने इर्द गिर्द इतना मिलना जो बहुत ही कदीम खूह और टैंकी पानी आनी इतों टैंकर वगैरह भरी सकने तो बहुत ही प्यारी मस्जिद है नाल चेक करो यूके वाले चुआड़े मैंने क्या ही बात है यूके वाले चुआड़िया रोड इटा वाली है पुराने दौर ही बनती सी है पर उस दौर ने बहुत ही आला किस्म की रोड क्योंकि उस वक्त ये जो रोडा कौन बननी होनी सन अजकल कारपेट की रोड बननी है टॉप की रोड है इस तरह उस वेले इट्टा की रोड टॉप नहीं होनी सी है। इस गली च माहौल फुल देसी है माशाल्लाह ये बिलियां रोडा पिनियां पियां टूटा बाजार से सन निकली तो आई गया जी बठरुई ग्रां तो माशाल्लाह सन चेक करो जी बठरुई ग्रां और इसना व्यू खेतों में रौनक लगियां हुई मंझा बक्की चढ़ी रही तो पार इसा की नजर छना सी है डडियाल सिटी इतों है कि डडियाल सिटी ना व्यू कर सकते हो तो माशाल्लाह इतना रौनक लगियां हुई आवाम आई रही है और जा रही है। चाचा क्या हाल है सेहत ठीक है बकरियां चराई रहे हो कि मंझा इतने बठरुई दे क्या ना है हमारे चाचे ना मज़र माशाल्लाह जी चाचा साढ़े इतने गाइयां चरा रहे जी और मंझा चरा रहे खेतों में इस वेले घास तो है को नहीं पर चलो कुछ ना कुछ तो खानियां ही पता नहीं बट्टे खानियां ही क्या खानियां पर खानियां है ही और सुनाओ चाचा पानी की क्या सूरत हाल है इतना ज़रा मंझा पानी भी लोड़नियां ना जितना बेन है बना तो थारियां को सुकी गई डेमा शमा जानिया कौन जानिया डेमा जानिया पर लोनिया पैनिया फिर महीना महीना लगी जाना लपड़ाई नहीं देनी आई बाकी इतना
कब्रिस्तान च दुआ भी है साढ़े सकियां की खुशबू दूरों आई जानी है भाई साहब असन तो बुलाया ने मेरा सवाम बच्चे गिनता है उधर अच्छा बच्चे की नहीं था समझा खुशबू ही भराया उसने कुछ नहीं की खुशबू आई है ना कुछ दिया जिन्हों इतना सिस्टम किया उन्हें सदिया चाचा आई मास्टर बुलाया उसने चाचा ने कोई चाचा किता ना हाँ अरेंजमेंट ताऊ किता ताऊ ना अरेंजमेंट सारे चाचा करने पे और ये क्या हाल है सर ठीक है आज आए हो सिस्टम की नहीं था क्या क्या पक्या है चिकन पकावा जर्दा पका देखिए चावल अपने जर्दा ओए होए सब खूबसूरती चेक करो है जी माशाल्लाह पता लगा चाचे चावल दा विच बैग जर्दा ही पाया कलरफुल चावल है ये चावल खासो ना टेंटा ना पूछो कोला टेंटा केड़ा टेंट है पासो ना फिर खाई दसो फिर पूछे ਇਹਦਾ ਟੈਂਟ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤਰੁੱਟਾ ਹੈ ਨਾ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਤਰੁੱਟਾ ਹੈ ਨਾ ਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਕੀਲ ਐਂਡ ਸ਼ਰੀਫ ਟੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ਕੀਲ ਐਂਡ ਸ਼ਰੀਫ ਚਲੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੈਰਾਈਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਸਾਂ ਇਹ ਹੈ ਗੋਸ਼ਤ ਬਿਲਕੇ ਚੂਜ਼ਾ ਹੈ ਚਿੱਟਾ ਫਾਰਮੀ ਚੂਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਚੂਜ਼ਾ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜੀ ਤਕਨੇ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਖਵਾਸਾ ਨਾ ਆਇਆ ਹੈ अगला चटने रह जाते मौलवी साहब सारे आई गए अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब क्या हाल है ठीक हो लेट आई गए उस समय नमाज पढ़ाते हैं अच्छा नमाज पढ़ाई था ठीक है ना तो पढ़नी कौन है चलो आगे तो साथ पढ़ाओ क्या हाल है ठीक हो सेठ ठीक है अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है जी ठीक हो सेठ ठीक है बड़ी चमक कटी ने भेजो असन चमकने हैं जनाब चाचा क्या हाल है ठीक हो सेठ ठीक है गोली शोली दियो आना की गोली देने डॉक्टर साहब है ना डॉक्टर साहब बाहर जड़े हमने ना संगी उन्हें होया सही तक तो होया असन तक तो बड़े बड़े बुखार हो गया था चाचा ही नसी गया सही तक क्या वजह ना चाचा कोहली साहब माने मास्टर हो इसने क्या चाचा ठीक हो लफ्सो है ऐसा नसने की अगे माशाल्लाह इतने सोने नजर ना लगा तो अपू जरा फोन त्रेडा हो जाना खैरी तो सचानी वाले ना मुकाबला आपस ही चलना रहना क्या मतलब मुखालिफ है ना सचानी लदरी बाल लबड़ी दे मास्टर एक सीट है ओ असा सचानी वाले की देई उड़े बाल अपने ये दो चार बाल जो दिस रहे ना माड़ी वजह से दिसने पे ये दो चार जो बाल दिस रहे हैं उसमें ये माड़ी वजह से दिसने पे ना जे तुसा नाल थोड़ी देर और ना इधर इधर ये तो डॉक्टर साहब हो जाए ना डॉक्टर साहब थोड़ा टाइम और रहे ना तुसा नाल तो जेड़े रहने भी नहीं रहने ना ना आती है हमारे लिए तालू चाचे से तो को पुरानी वीडियो बाल थोड़े कट होने समझ वाल मोले ने जी ए जिला कोल पेनो मुंह ने घट गल करदा पहले चन मारदी मैं ये चन चन मारी मारी बोले ये शिकी शिकी ना बड़ी प्यारी आदत है कड्डी समझाया करो सर पति क्या मैं चाहना कि चाची ने सिर पर बिल्कुल बाल ना है ये सर वह पर लगा हुआ है तेल क्या बना फिर आया जुमा तेल लगा है तो मैंने स्वाद आई जाए हाथ मारी खराब मैं पिछली था अंदर कुट्टी कुट्टी करी डॉक्टर साहब कंगा कोनी बया करो निके समझाया करो सर समझाने ही कोनी ना किते करना है फिर आए कोल बैठा भी नहीं ना खा चाचा एक बंदे की कमी महसूस हो गई है कुछ नहीं कुछ मान आजम रटेल सद्दी की नवाना और ना इसी है पापा दीता और वालदा कबरा पर फूल बैरे जी उन्होंने बड़े पापा और बेटा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह या मोहम्मद सरवर सल्ले अला हक ला इलाहा इल्लल्लाह टूर के यार मोहब्बतां वाले ते नाल ही ले गए हासे ओ दिल नहीं ओ लगदा यार मोहम्मद हुण जाइए केड़े पासे ते भाई भैयां दे दर्दी होंदे ते भाई भैयां दिया बावा ओ बाप सिरां दा ताज मोहम्मद ते मावां ठडियां
छावां ते ले उन यार हवाले रब दे ते मेले चार दिना दे उस दिन ईद मुबारक होसी जिस दिन फैर मिलांगे। ਇੱਥੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਛਣਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਪੇ ਦਿੱਤੇ ਰਹੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਖਤਮ। कुरान के अंदर अल्लाह का इरशाद है जो ज़िंदगी है इंसान के लिए वो कुछ टाइम के लिए और जो आखरत है वो हमेशा के लिए। ये हमारे पास मिसालें मौजूद हैं, जिस तरह हमारे मोहतरम भाई अल्लाह दित्ता साहब की वालदा है मोहतरमा, देख लें अभी 1 साल या थोड़ा सा साल ज़्यादा हो गया है, मैं उस वक्त दुरुन्नी में मौजूद था जब इनकी वालदा है मोहतरमा दुनिया से रुखसत हुए। कुरान के अंदर अल्लाह का इरशाद है मुबारका है वबिल वालिदैन इहसाना, वालदेन की रज़ा खुदा की रज़ा, वालदेन की नाराज़गी खुदा की नाराज़गी। माँ बाप ये वो अजीम हस्तियाँ हैं, ये वो अजीम लोग हैं जिनके मुतल्लक हज़ूर ने फरमाया माँ को देखने से अल्लाह ताला हज और उम्रे का सवाब अता फरमाता है, बाप को देखने से अल्लाह ताला मबरूर हज का सवाब अता फरमाता है। आज भाई अल्लाह दित्ता साहब से पूछ लें, जब ये इंग्लैंड से आते थे तो इनकी माँ खड़ी इनकी इंतज़ार में, अब जब ये आए हैं तो वो वालदा वो मोहब्बतें तो इनके दिल में मौजूद थी लेकिन वो माँ नज़र नहीं आ रही। फिर क्या किया, फिर आए जहाँ उनको दफन करके गए थे, आए दुआ के लिए। ये वो ठिकाना है, ये वो जगह है जहाँ हमने सब ने अपनी अपनी बारी पर आना है। कुरान का ये अटल फैसला है, बाकी दुनिया के फैसले उसके अंदर कमी पेशी हो सकती है, हमारे इख्तियार में कुछ है, हम कर सकते हैं, लेकिन ये जो आखरत वाला फैसला है अल्लाह का कुरान, अल्लाह ने ये वाज़े कर दिया है, इसमें कोई दुई राय नहीं है। जो भी इंसान इस दुनिया पर आया है, जिसने अपना बचपना जवानी बुढ़ापा गुजारा, एक ना एक दिन उसने इस आखिरी सफ़र पर रवाना होना है। और ये हमारे लिए इससे बड़ा और कोई सबक नहीं है। जब कोई जाने वाला हमसे जुदा होता है तो वो यही सबक छोड़ कर जाता है कि ये भी इंसान आपकी तरह दुनिया में आया था, अपनी ज़िंदगियाँ गुजारी, जिस तरह भी गुजारी आज आपके सामने है। और यही सबक है कि आज इसकी बारी है, कल हमारी बारी है। और माँ बाप ये वो अजीम हस्तियाँ हैं, माँ ऐसी अजीम हस्ती है, जब औलाद घर ना आए तो माँ देखती रहती है अभी तक बेटा या बेटी कर रही है, कहाँ चले गए हैं। ये दर्द जो होता है, ये माँ बाप के अंदर जो दर्द होता है, ये किसी के अंदर नहीं होता है। इसलिए ये वो अजीम हस्तियाँ हैं, ये वो अजीम हस्तियाँ हैं जिनके मुतल्लक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बवालद है वो जन्नत का दरवाज़ा है और जो माँ है उसके कदमों के नीचे जन्नत है। आज उन अहबाब से पूछें जिनके माँ बाप मौजूद नहीं हैं, जब वो अपने घरों के अंदर जाते हैं, उस मकान को देखते हैं, उन चारपाइयों को देखते हैं, तो दिल के अंदर ये दर्द पैदा होता है। मेरी बाँ जिन्होंने हमें पाला पोसा जवान किया, 9 महीने अपने पेट के अंदर रखा, बड़ा मुश्किल वक्त होता है। आज उनसे पूछ लें, ये बड़ा मुश्किल वक्त होता है उस औलाद के लिए जो अपने हाथों के साथ अपने माँ बाप को रुखसत करते हैं, कब्रिस्तान कर लेकर आते हैं। उनसे पूछे, ये बड़ा मुश्किल वक्त होता है। और वो खुश नसीब लोग हैं जिनके माँ बाप मौजूद हैं, जिनके चेहरे की ज़ियारत से अल्लाह गुनाह माफ़ कर देता है। हमारे हज़ूर क़िबला रहमतुल्लाहि ताला अलैहि गुलार शरीफ आपकी माई साहिबा फरमाया करती थी, जिस घर से किसी का जनाजा उठता है, चाहे माँ है, बाप है, बेटा है, बेटी है, भाई है, आज तो सारे घरों के अंदर ये मिसालें मौजूद है, कोई ऐसा घर है ही नहीं जिसके घर से जनाजा ना निकला हो। तो आप फरमाया करते थे, जिस घर से जनाजा निकलता है, जो बाकी रहने वाले हैं आयात हैं, उनकी ज़िंदगियां तो गुजरती रहती हैं, लेकिन फिर वो इत्मीनान और सुकून ख़त्म हो जाता है। तो मियाँ साहब आरफ़ खड़ी शरीफ आपने बड़ी खूबसूरत तर्जमानी फरमाया। आपने फरमाया कि माँ मरे ते पेके मुक जांदी, माँ मरे ते पेके मुक जांदे, बाप मरे ते सिर नंगा होंदा, वीर मरन ते कंड खाली, मावा बाज मुहम्मद बख्शा कौन करे रखवाली। आपने आखिरी शेर के अंदर बड़ी खूबसूरत तर्जमानी फरमाई। आपने फरमाया कि लियो यार हवाले रब दे,
میلے 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہوسی جس دن پھر ملیں گے اللہ تعالیٰ بھائی اللہ دتا صاحب کی والدہ محترمہ کے درجات کے اندر اللہ بلندیاں عطا فرمائے انہیں کروٹ کروٹ نیکیاں انوار اور تجلیات کی اللہ تعالیٰ ان کی قبور پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور بھائی اللہ دتا صاحب ان کے جتنے بہن بھائی ہیں سب کو اللہ تعالیٰ اتفاق داد عطا فرمائے ان کے جتنے بھی ان کے خاندان کے احباب دادکا نانکا سسرالیہ خاندان جو آج تک دنیا سے رخصت ہوئے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مومنین مومنات مسلمین مسلمات اللہ تعالیٰ سب کی اکمل اور کامل مغفرت اور بخشش فرمائے اور بھائی اللہ دتا صاحب کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے یہ جو عظیم صدمہ ہے ماں باپ والا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں پر صبر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرون بها من جميع السيئات وترفعون بها عندك أعلى الدرجات وتبلغون بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير یا الہی خصوصاً خوبصورت انداز کے اندر دعا کا اہتمام و انصرام کیا گیا نعت شریف پڑھی گئی ختم شریف کی تلاوت کی بیان ہوا الہی خصوصاً اس خوبصورت حاضری کا ثواب تیری رضا تیری بارگاہ کے اندر اس کا ثواب پیش کرنے یا قبول فرما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ہدیتاً تحفۃً نذرانہ کر پیش کرنے یا قبول فرما الہی ہمارے محترم بھائی اللہ دتا صاحب بھائی ساجد صاحب ان کی والدہ ہے محترمہ مرحومہ مغفورہ ان کی روح مبارک کو اصال ثواب کرنے یا قبول فرما الہی ان کی زندگی کے صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما اور انہیں جنت میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرما ان کی قبر کو روشن اور منور فرما ان کی قبر کو حد نکاح کو شادہ اور وسیع فرما ان کی قبر کے اندر الہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور قیامت کے روز شفاعت نصیب فرما الہی ان کی قبور پر آسمان سے لاکھوں کروڑوں رحمتیں برکتیں نازل فرما خصوصاً اس قبرستان کے اندر جتنے بھی احباب مدفون ہیں سب کی اکمل اور کامل مغفرت اور بخشش فرما آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مومنین مومنات مسلمین مسلمات اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے سب کی اکمل اور کامل مغفرت اور بخشش فرما اور سب کو جنت میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرما خصوصاً بھائی اللہ دتا صاحب کے خاندان کے جتنے بھی احباب دادکا نانکا سسرالیہ خاندان جتنے بھی رشتہ دار اقارب چھوٹے بڑے جو آج تک دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی اکمل اور کامل مغفرت اور بخشش فرما سب کو جنت میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرما الہی ہم سب کی زندگی کے صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما نماز کی پابندی اور قرآن کے ساتھ محبت اور وفا کی توفیق اور ہمت عطا فرما چاون سالن بن گیا جی ڈونگیاں وچ ایسا ایسا انہاں ڈونگے تیار کری رہے خبر ہے چاچی لامن بھی نہ باندھو چاچا فل ریڈی ہوں سب میں تک سا چاچا نے موقع دسو ہے چاچی موقع ہے اور تک چوڑیاں چاچا مسے مسے تیار کیتے جا ہے چٹیاں بوٹیاں چیسٹ والیاں چاچا جلدی جلدی تیار کرسو عوام انتظار کرنی پیا پیچھے اتنے انتظار کرنے پہ سالن والے ڈونگے اچھا نہیں آتا اساں کھانا کھائیے ظاہر منیا سے بغیر روٹی نہیں کھانا ہونی مسئلہ یہ ہے پاپا اور منڈے انہوں پلیٹیں ہی رکھی رہے منڈیاں کے جڑے پیس بنائے نے وہ 4 بنائے نے جی ایک منڈے نے یہ انہوں جی رہے جی عوام کو ڈونگے گیا جی چھوٹی برادری کو اور انہوں کھائی رہے کھانے کے السلام علیکم کیا ہے جی ٹھیک ہو سے ٹھیک ہے آئے ہو انگلینڈ سے جنہوں نظر ہی گئی آئے ہو گرمیاں اندر ہی رہے ہو کیا وجہ گرمی زیادہ بہت زیادہ گرمی سی اس وجہ سے باہر نہ نکلتے کل جاسم جی رہے ہے بارش کی وجہ سے آج ظاہر بارش ہوئی ہے اس وجہ سے آج باہر ہوا موسم اچھا سی ہے ٹھیک ہے دوائی شامل ہوا
ਤੇ ਕੱਲ ਕਾ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਵਾ No, 5 week ਵਾਸਤੇ ਇਹ 5 ਵੀਕਾਂ ਵਾਲੇ ਜੁਲੇ ਹੋਏ ਤਾਂ क्या करनी संगी ज़्यादा सो अंदर रहेगा क्या सही गर्मी चंगी नहीं लगनी है सब सर्दी की पसंद करना है आवाम का खाना खाई रही है उन्होंने वास्ते उन्हें मिठे चावलों वाली बंदोबस्त किया जा रहा है जी माशाल्लाह पापा चावल भाई जी उन्हें ट्रे तैयार किया ऐसा ऐसा बाकी भी ट्रे तैयार कर सन चेक मिठे चावलों ही कुश्ते कितने लगाए जी सारा काम जो होना जो इस मुरब्बे होना है मिठास जी पैदा होनी है इस मुरब्बे नाल होनी है